तो एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जेएम होंगजो यानी कि गोयहान को लूनो से बचाकर कैफेटेरिया पे लेके आता है और उसे कॉफ़ी ऑफर करता है और उसे बोलता है कि तुम लूनो की बिहेवियर से सरप्राइज लग रहे थे। तुम्हें तो पता ही है ना, लूनो कभी कभी इतना ज़्यादा मजाक करने लगता है कि वो अपने हद ही भूल जाता है। वो बस थोड़ा सा स्ट्रेस है क्योंकि हमें ब्रॉडकास्ट से सस्पेंड कर दिया गया है। तुम इन सब के बारे में ज़्यादा मत सोचो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। मैंने तुम्हारी और उस प्रोड्यूसर की वीडियो देखी है। वो प्रोड्यूसर तो था ही एक कमीना। तुमने जो भी किया अच्छा ही किया। जेम की ये सभी बातें सुनकर होंगजो सोचने लगती है, जेम तो बहुत ही अच्छा इंसान है। पता नहीं आज मेरी वजह से उसे कितना तकलीफ उठानी पड़ी होगी। थैंक यू जेम। अचानक जेम कहता है, मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा आज गोयान, चलो बाहर घूमने जाते हैं। जेम के साथ चलने पे पहले गोयान यानी कि होंगजो हिचकिचाती तो है पर बाद में मान जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेम गोयान यानी कि होंगजो को एक प्राइवेट क्लब पे लेके आया था जहाँ पे सारे सेलिब्रिटी मौजूद थे। क्लब में एंटर करते ही होंगजो को सभी सेलिब्रिटी का असली रूप देखने को मिलता है। सभी सेलिब्रिटी वहाँ पर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कर रहे थे। सभी सेलिब्रिटीज के असली रूप देखकर होंगजो को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो क्लब के बाहर जाने वाली होती है। तभी एक फीमेल आइडल गोयहान यानी कि होंगजो की हाथ पकड़ लेती है और उसे उन लोगों के साथ बैठने के लिए बोलते हैं। होंगजो वहाँ पर रुकना तो नहीं चाहती थी पर फिर भी उसे वहाँ पर रुकना पड़ता है। तभी उन लोगों के बीच में से एक मेल आइडल बोलता है, तुम लोगों को पता है आज मुझे कितना मेहनत करना पड़ा क्योंकि कुछ बदसूरत देखने वाले फैंस मेरे साइनिंग इवेंट पे आए थे। तभी उन लोगों के बीच में से एक फीमेल आइडल बोलती है, हाँ हाँ मैं भी तुम्हारी बातों से एग्री करती हूँ। वैसे तुम्हें ये क्लोथ्स कहाँ पर मिले? ये तो कोरिया के लिमिटेड एडिशन है ना? तभी मेल आइडल बोलता है, ये मुझे एक फैन ने गिफ्ट किया था, तुम्हें भी चाहिए क्या? अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो इंस्टाग्राम में उन पोस्ट को लाइक करना और तुम्हारे फैंस तुम्हारे लिए ये सब खरीदेंगे। तभी उन लोगों के बीच में से एक फीमेल आइडल बोलते हैं, गाइस सर चूज करो, एक खूबसूरत देखने वाली फैन या फिर एक अमीर बदसूरत देखने वाली फैन, आखिर तुम लोग किसे चूज करोगे? तभी सभी आइडल्स रिप्लाई करते हैं, हम तो अमीर फैंस को चूज करेंगे क्योंकि वो लोग हमें जो भी चाहिए खरीद के दे सकते हैं। गोयहान यानी कि होंगजो जेम की ओर गुस्से से देखती है क्योंकि जेम भी सभी आइडल्स के साथ मिलकर फैंस का मजाक उड़ा रहा था। और वो गोयहान यानी कि होंगजो जेम से पूछती है, जेम आखिर तुम क्या कर रहे हो? तभी जेम कहता है, ये सभी लोग मजाक कर रहे हैं गोयहान, तुम इन सब की बातों को सीरियसली मत लो। और ऐसे ही सभी सेलिब्रिटी अपने फैंस का मजाक उड़ा रहे थे और वहीं पे अचानक एक फीमेल आइडल के ऊपर जो उसकी ग्लास गिर जाती है और यहीं पे हमें एक फीमेल केपॉप ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया जाता है। उस केपॉप ग्रुप का नाम था स्वीट गर्ल और इसमें 4 मेंबर थे, रारा, चोको, कैंडी और रोजी। रारा स्वीट गर्ल केपॉप ग्रुप की मेन वोकलिस्ट थी। उस प्राइवेट पार्टी पर स्वीट गर्ल केपॉप ग्रुप की 3 मेंबर ही मौजूद थे, चोको, कैंडी और रोजी। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, एक फीमेल आइडल के ऊपर जूस की ग्लास गिर जाती है। ये फीमेल आइडल हमारे स्वीट गर्ल की कैंडी है जिसके ऊपर रोजी ने गलती से जूस की ग्लास गिरा दिया था। कैंडी गुस्से से रोजी की ओर देखती है जैसे कि वो उसे एक अच्छा ही समझ आएगी। रोजी डर के मारे कांपते हुए कैंडी से माफी मांगती है और उसे कहती है, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया है कैंडी। तभी कैंडी नोटिस करती है कि गोरयान तो उसकी ओर ही देख रहा है, इसलिए वो पोलाइट होकर रोजी से कहती है, तुम्हें केयरफुल होना चाहिए रोजी। टेबल के नीचे उसे पिंच करते हुए कहती है, तुम्हें पता है ये ड्रेस बनाने में मैंने कितना मेहनत किया है? चोको भी ये बात सुनकर कांपते हुए कहती है, हाँ कैंडी, हम सबको पता है कि हमारे केपॉप ग्रुप में तुम और रारा ही तो हो जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। तभी कैंडी कहती है, तुम्हें किसी ने कुछ पूछा क्या? तुम आज बहुत ज़्यादा बकवास कर रहे हो चोको। और रोजी को उसकी ड्रेस साफ करने को बोलती है। रोजी को कैंडी की ड्रेस साफ करते हुए देखकर होंगजो को अपने पुलिस की याद आने लगती है, कैसे यूनिरम उसे भी इसी तरह बुली किया करती थी। तभी होंगजो यानी कि गोयान सभी सेलिब्रिटी को बोलती है कि गाइस मुझे लगता है कि मुझे अब जाना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। पर तभी कैंडी होंगजो यानी कि गोयान के हाथ पकड़ लेती है और उसे थोड़ी देर बाद जाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। और पता नहीं तभी एक सेलिब्रिटी को होंगजो की वही पुरानी वीडियो मिल जाती है जो यूनिरम ने बनाया था और उसे इंटरनेट में पोस्ट कर दिया था। वो उस वीडियो को सभी सेलिब्रिटी को दिखाने लगता है और सभी सेलिब्रिटी उस वीडियो को देखकर होंगजो को बहुत कुछ भला बुरा कहने लगते हैं और उसकी मजाक भी उड़ा रहे थे। होंगजो जो अभी भी गोयान के शरीर में थी और ये सब कुछ देख रही थी, वो तो अपना पेशेंस खो चुकी थी और वो गुस्से से बोलती है, क्या तुम लोगों को इन सब में मजा आ रहा है? जो यानी कि गोयान को इतने गुस्से में देखकर सभी सेलिब्रिटी शॉक हो जाते हैं और उसे बोलते हैं, आखिर तुम्हें क्या हो गया है गोयान? तभी गोयान यानी कि हमारे गोयान के शरीर में रहने वाली होंगजो गुस्से से कहती है, साइनिंग इवेंट तुम लोगों के लिए इतना मुश्किल है या फिर इसलिए मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे बदसूरत फैंस आते हैं। हो सकता है तुम लोगों के लिए वो साइनिंग इवेंट इंपॉर्टेंट ना हो पर तुम्हारे फैंस के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लोग बिना कुछ खाए पिए 5-6 घंटे पागलों की तरह तुम लोगों का इंतजार करते हैं और तुम लोगों के फ्रेंड्स अपनी ज़रूरतों की चीज़ें ना खरीद कर पैसे जमा करते हैं ताकि वो लोग तुम लोगों को गिफ्ट्स दे सके, पर तुम लोग उन्हें एटीएम की तरह यूज़ करते हो। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि तुम लोग अपने फ्रेंड्स के बिना कुछ भी नहीं हो गाइस। इतना सब कुछ कहने के बाद होंगजो यानी कि वो यहाँ जाने लगती है और हमारी कैंडी उसका पीछा इतनी जल्दी तो नहीं छोड़ेगी। कैंडी
गोयान की हाथ पकड़ लेते हैं और उसे फिर से जाने से रोकने लगते हैं। गोयान यानी कि होंगजो अपना हाथ कैंडी से छुड़ाने लगती है, पर तभी कोई कैंडी और गोयान की फोटो एक साथ खींच लेता है और वहां से भाग जाता है। गोयान यानी कि होंगजो किसी तरह अपना हाथ कैंडी से छुड़ा कर रूम के बाहर आती है और तभी होंगजो यानी कि गोयान की टक्कर उस इंसान से हो जाती है और होंगजो उस इंसान की गर्दन पर एक टैटू नोटिस करती है। गोयान यानी कि होंगजो उसके पीछे करने वाली जाने वाली ही होती है, तभी कैंडी पीछे से आकर गोयान के हाथ पकड़ लेती है और उसे पूछने लगती है, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम मुझसे सच में नाराज हो? तभी गोयान यानी कि होंगजो गुस्से से बोलती है, जाने दो मुझे। और कैंडी रोते हुए गोयान को हक करते हुए बोलती है कि आखिर तुम आज इतना रूड क्यों बिहेव कर रहे हो। कैंडी को डर लग रहा है और वो रोने लगती है। और तभी ये स्वीट गर्ल की मेन वोकलिस्ट रारा की एंट्री होती है। रारा को देखती ही कैंडी थोड़ी सी शॉक हो जाती है और वो सोचती है आखिर ये यहाँ क्या कर रही है। रारा कैंडी से कहती है, मुझे लगा ग्रुप में सीनियर होने के नाते तुम सबको गलत रास्ते पे जाने से रोकोगे, पर मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में गलत थी कैंडी। तभी कैंडी कहती है, तो तुम्हें लगता है कि मैं गलत रास्ते में हूँ? रारा कहती है, हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है। गोयान यानी कि होंगजो कहती है, ये दोनों तो लड़ रहे हैं पर ये दोनों तो क्लोज है ना। तभी होंगजो सोचती है तो वो सब भी बस दिखावा था। कैंडी रारा से कहती है, तुम भी तो यहाँ पार्टी करने के लिए तो आई हो है ना, जरा मुझे भी तो देखने दो, आखिर तुम किस तरह के लोगों के साथ पार्टी करने के लिए आई हो। कैंडी रारा की बेबी रूम की दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ती है। दरवाज़ा खोलते ही कैंडी और होंगजो दोनों ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि रूम के अंदर एक बहुत ही फेमस मूवी द ग्लोरी के एक्टर्स और डायरेक्टर बैठे हुए थे। रारा को देखते ही सभी उसे अंदर आकर बैठने को बोलते हैं। कैंडी को देखते ही डायरेक्टर बोलते हैं, ये तो तुम्हारे ग्रुप का ही मेंबर है ना, आखिर क्या नाम था उसका, कैंडल या फिर हैंडल? रूम में बैठे सभी कैंडी के ऊपर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कैंडी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। रारा कैंडी से कहती है, तो मिल गई तसल्ली, मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए आई हूँ, अगर तुम्हारा हो गया तो निकलो यहाँ से और ग्रुप के लिए मुसीबत लाना बंद करो। ये कहकर रारा अंदर चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। कैंडी जो अभी दरवाजे के बाहर खड़ी थी, इतना बेइज्जती सहने के बाद वो तो गुस्से से लाल पीला हो रही थी। कैंडी मन में ही कहती है, तुमने मुझे मुसीबत कहा ना, हाँ मैं मुसीबत ही हूँ। मुझे अगर इस ग्रुप को नीचे गिराना हो पड़े या फिर इन सभी लोगों को इस्तेमाल करना पड़े, मैं करूँगी, क्योंकि मुझे कोरिया की टॉप आइडल बनना है और इसमें मुझे सिर्फ गोयान ही मदद कर सकता है। कैंडी नोटिस करती है कि कोई कैमरा लेकर उसकी और गोयान के ऊपर नज़र रखी हुई है और कैंडी कहती है, इसलिए तो मैंने इसको यहाँ पे इनवाइट किया है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर कैंडी गोयान को किस करती है और यहीं पे वो इंसान उन दोनों का ही फ़ोटो खींच लेता है।